हेलो दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2021 और 1 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा के किस जिले की सीमा पुनिया ने डिस्कर थ्रोअर में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए कोटा हासिल किया है? तो ये सीमा पुनिया किस जिले से बिलोंग करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो सोनीपत जिले की सीमा पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए कोटा हासिल कर लिया है। अब जान लेते दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों ये है सीमा पुनिया। अब पढ़ लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देश की सबसे अनुभवी एथलीट सोनीपत की सीमा पुनिया ने पटियाला में नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और इसी के साथ उन्होंने ओलंपिक का कोटा भी हासिल कर लिया है। सीमा पुनिया 2004, 2012, 2016 के बाद 2021 में ओलंपिक खेलने वाली चौथी खिलाड़ी, इनकी चौथा ओलंपिक खेलेगी ये। और दोस्तों अब अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा के 5 पैरालंपिक खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर चुके हैं। हरियाणा के कुल 31 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए कोटा हासिल कर लिया है, जिनमें से 13 पुरुष है और 17 महिलाएं हैं। दोस्तों जो 31 का आंकड़ा है ये सीमा पुनिया को मिलाकर है। इनकी कुल 31 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है, लेकिन इनमें से खेलेंगे 30। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सुमित मलिक खिलाड़ी है, ये डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से ओलंपिक में खेल नहीं पाएंगे, लेकिन कोटा हासिल करने में इनकी संख्या जरूर गिनी जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो किसे नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो आदमपुर को नगर पालिका बनाया गया वर्तमान में। पढ़ लेते हैं। प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले आदमपुर को सरकार ने नगर पालिका बनाने की सौगात दी है। शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग ने आदमपुर को नगर पालिका बनाए जाने की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। मंडी आदमपुर, गांव आदमपुर व जवाहर नगर पंचायत को मिलाकर नगर पालिका बनाया जाएगा। और दोस्तों आदमपुर का इतिहास भी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आदमपुर को उपमंडल बनाने का सफर 1991 में शुरू हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने आदमपुर को उपमंडल का दर्जा दिया था। उसके बाद 1996 में हवीपा भाजपा सरकार बनी और गठबंधन के मुख्यमंत्री बंसीलाल ने तोसाम व आदमपुर को जो उपमंडल का दर्जा दिया गया था उसे समाप्त कर दिया। लेकिन फिर ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने और उन्हें दोबारा से तोसाम व आदमपुर को फिर से उपमंडल का दर्जा दे दिया और फिर इसे विधानसभा में पारित कर दिया। और फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, दोबारा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और यह मामला शांत पड़ गया। लेकिन अब फिर वर्तमान में सीएम मनोहर लाल ने आदमपुर को फिर से नगर पालिका बनाने की उम्मीद जागी और इसे दोबारा से नगर पालिका का दर्जा दे दिया है। और दोस्तों आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, कैथल के सीवन गांव को भी नगर पालिका बनाया गया हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्र से किस जिले में बंद पड़ी 2 फैक्ट्रियों की जमीन को राज्य सरकार को वापस देने की मांग की है? तो किस जिले में है 2 फैक्ट्रियों की जमीन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो गुरुग्राम में। अब पढ़ लेते दोस्तों ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आई। केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात में सीएम ने गुरुग्राम में बंद पड़ी केंद्र की 2 फैक्ट्रियां हिंदुस्तान इंसेटिफाइड लिमिटेड व इंडियन ड्रग्स व फार्मास्यूटिक्स लिमिटेड का मुद्दा उठाया। इनकी 2 कंपनियां फैक्ट्री बंद पड़ी है और हरियाणा सरकार कहती है कि इनकी जो खाली जगह वे हमें दे दें, हम इनका उपयोग करके जो भी इनकी सैकड़ों एकड़ भूमि खाली पड़ी है, सीएम ने कहा कि यह जमीन राज्य सरकार को वापस दे दे ताकि हम यहाँ पर साइंस यूनिवर्सिटी या अन्य चीज़ स्थापित कर ले। और दोस्तों अब जिक्र गुरुग्राम का हो तो इसके बारे में जान लेते हैं। गुरुग्राम जिले के मानेसर के निकट एक ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी। पिंजौर व गुरुग्राम को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम व पंचकुला शहर को सबसे पहले इन्वर्टर मुक्त किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम शहर को सबसे पहले बिजली वायर मुक्त किया जाएगा। और दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में स्टील बर्तन बैंक भी स्थापित किया गया है और हरियाणा के गुरुग्राम जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी भी बनाई जाएगी। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गुरुग्राम से संबंधित जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा? तो इसे किस जिले में बनाया जाएगा वर्चुअल म्यूजियम?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कुरुक्षेत्र जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कुरुक्षेत्र में महाभारत और गीता से संदर्भित एक विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा। अब दोस्तों कुरुक्षेत्र का जिक्र हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र स्थापित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले में राज्य का पहला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन शुरू किया गया है। कुरुक्षेत्र जिले का एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आलू के लिए चयन हुआ है। और जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने कितने किसान उत्पाद समूह इनकी एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 1000 एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य रखा हरियाणा सरकार ने। पढ़ लेते दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा में फिलहाल 486 किसान उत्पादक संगठन इनकी एफपीओ है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है। करीब 76,000 किसान इन एफपीओ से जुड़े हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष तक प्रदेश में 1000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा सरकार ने। अब दोस्तों कृषि मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है लाहौर भिवानी से। इनके पास विभाग कौन से? तो कृषि और किसान कल्याण विभाग है, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य और कानून मंत्री है दोस्तों, ये आपको ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में कालका से लेकर कहाँ तक साइकिल बाइक ट्रैक बनाया जाएगा? तो कालका से लेकर कहाँ तक बनाया जाएगा ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो कालका से कलेसर तक बनाया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। केंद्रीय शहरी विकास तथा हरियाणा पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा में 2 साइकिल ट्रैक बनेंगे, कालका से लेकर यमुनानगर के कलेसर तक तथा हिसार के राखी गढ़ी से नई दिल्ली तक इन साइकिल ट्रैक को बनाया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हरियाणा पर्यटन का हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को। इस यानी हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। और हरियाणा राज्य पर्यटन मंत्री कौन है? तो कंवरपाल गुर्जर पर्यटन मंत्री हैं। और हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन है रणधीर गोलन। और पढ़ लेते हैं, हरियाणा राज्य पर्यटन दिवस 1 सितंबर को है। हरियाणा राज्य के पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। हरियाणा राज्य के पर्यटक विभाग का चिन्ह क्या है? तो मोर है। और उसका लोगो क्या है? तो हॉलीडे विद अस, आपको ये भी याद रखना है। हर क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य में कहाँ पर फ्लाइंग स्कूल बनाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो ए और बी दोनों। करनाल और पिंजौर में हरियाणा सरकार फ्लाइंग स्कूल बनाएगी। अब जान लेते इसके बारे में। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि महेंद्रगढ़ व भिवानी में पीपी आधार पर फ्लाइंग स्कूल चलाने के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। इनकी पहले महेंद्रगढ़ व भिवानी में ये स्कूल बनाए जा रहे हैं वर्तमान में, और आगे करनाल व पिंजौर में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एरो म्यूजियम बनना प्रस्तावित किया गया है? जैसे किस जिले में बनाया जाएगा आगे भविष्य में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो गुरुग्राम में बनाया जाएगा। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुरुग्राम में देश के पहले एरो म्यूजियम के लिए जगह तलाश की जा रही है। अगर यहाँ पर अच्छी जगह और संभावना हुई तो भविष्य में देश का पहला एरो म्यूजियम गुरुग्राम में बनाया जाएगा। दोस्तों ये जहाज़ों से रख रखाव या फिर उनके साधन से संबंधित है या फिर उनके पार्टों से संबंधित है, सामान इसमें रखा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों रिवीजन टाइप, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों मैं आपके लिए पूरी जून महीने की करंट अफेयर लेकर आया हूं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और पीडीएफ समेत आपको पूरे जून महीने की करंट अफेयर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले की सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रोअर में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए कोटा हासिल कर लिया है? तो सोनीपत जिले से बिलोंग करती है और ये अब की बार चौथी बार टोक्यो ओलंपिक खेलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो आदमपुर को। और एक सीहोन गांव कैथल को, इनको दोनों को नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्र से किस जिले में बंद पड़ी 2 फैक्ट्रियों की जमीन को राज्य सरकार को वापस देने की मांग की है? तो गुरुग्राम जिले में है 2 फैक्ट्रियां जो बंद हो चुकी है, जो केंद्र सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा? तो किया जाएगा कुरुक्षेत्र जिले में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने कितने किसान उत्पादक समूह इनकी एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 1000।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में कालका से लेकर कहाँ तक साइकिल बाइक ट्रैक बनाया जाएगा? तो एक कलेसर लग कि कालका से कलेसर और हिसार के राखी गढ़ी से लेकर दिल्ली तक बनाया जाएगा, 2 बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य में कहाँ पर फ्लाइंग स्कूल बनाए जाएंगे? तो करनाल व पंचकूला में, पहले महेंद्रगढ़ व भिवानी में बनाए जा रहे हैं, वर्तमान में फिर इन 2 जगह पर बनाया जाएगा, ताकि बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ ही हवाई जहाज़ों या एरोस्पेस के बारे में बताया जा सके इन स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एरो म्यूजियम बनना प्रस्तावित किया गया? तो कहाँ पर बनेगा? तो गुरुग्राम में बनेगा। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले की सोनोली बनर्जी ने द डायना अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? तो किस जिले से बिलोंग करती है सोनोली बनर्जी? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो ये करनाल जिले से बिलोंग करती है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस जिले में किचन होम अप्लायंसेज क्लस्टर बनाया जाएगा? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ उस ज़िले के बारे में अन्य फैक्ट भी बताने की कोशिश करना, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा फुल डिटेल के साथ लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें ही मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।